लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले यूपी का माहौल गरमाया। एग्जिट पोल से पहले ही अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। अखिलेश के इस दावे से घबराई बीजेपी। अखिलेश ने बीजेपी को याद दिला दी एक पहेली। अखिलेश ने लिखा, अगर 2 डाल की चिड़िया में से एक चिड़िया इधर डाल पर आ जाए तो इधर दोगुनी हो जाती है। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने आगे क्या कहा। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ नतीजों का इंतजार है, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। विपक्ष लगातार तमाम टीवी चैनलों में चल रहे एग्जिट पोल्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं इसी बीच अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल से पहले बड़ा दावा किया। सोशल मीडिया साइट पर अखिलेश यादव ने दावा किया कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया की सरकार आ रही है। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट करते हुए लिखा कि वो पहले याद है ना, जिसमें पूछते थे कि अगर 2 डाल की चिड़िया में से एक चिड़िया इधर डाल पर आ जाए तो इधर दोगुनी हो जाती है, और अगर इधर की एक चिड़िया उधर चली जाए तो दोनों बराबर हो जाती है। जब तक आप इसका उत्तर सोचेंगे तब तक हम आपको बता देंगे कि भाजपा की हार के लिए यही पहेली जवाब बन गई है। अब तक जो मतदाता उनके साथ थे, जो इंडिया गठबंधन की तरफ आ गए हैं, जिससे हमारी संख्या दोगुनी हो गई है और भाजपा की आधी, यही है सच्चा एग्जिट पोल। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर देश की जनता पर महंगाई थोपने और युवाओं को बेरोजगार बनाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया और बिना जांच के उन्हें जानलेवा वैक्सीन लगवा दिए। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा पर राजनीतिक फायदे के लिए परिवार को आपस में लड़ाने और भाई को भाई के सामने खड़ा करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने मानसिक रूप से अपने समर्थकों को हिंसक बना दिया। अखिलेश यादव ने इलेक्टोरल बॉन्ड समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में महिलाओं, पिछड़ों और दलितों समेत आदिवासी के खिलाफ अपराध बढ़े। नोटबंदी से छोटे कारोबारी बर्बाद हो गए। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा घोटाला हुआ। कमीशन लेकर खराब गुणवत्ता की दवाइयों को मंजूरी दी गई। अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल के अनुमानों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पतंग जितनी ऊंचाई पर जाकर कटती है उतना ही नीचे आकर गिरती है। हमारा एग्जिट पोल कहता है कि इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें यूपी से मिलेंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने मंत्रियों से महिलाओं को अपशब्द कहलवाए। मणिपुर हिंसा, लखीमपुर खीरी कांड, कानपुर देहात और हाथरस कांड में महिलाओं और लोगों के साथ अन्याय किया। चुनी हुई सरकारें गिराई। न्यायालय तक में अपने लोगों को सेट किया। न्यायाधीशों को एक वर्ग विशेष से अपने पक्ष में बयान दिलवाए। इस बार जनता गांधी जी के करो या मरो के नारे की तरह दूसरे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयार बैठी है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपनी पार्टी में अपराधियों को शामिल किया। केंद्र सरकार किसानों के लिए 3 काले कानून लाई। बीजेपी ने किसानों की जमीनें हड़पने की कोशिश की, उनका कर्ज माफ नहीं किया। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने विकास के झूठे आंकड़े देकर जनता को ठगा है। उन्होंने कहा कि नौजवान एक बार फिर से कह रहा है कि मेरा रंग दे बसंती चोला। शेयर मार्केट को लेकर अखिलेश यादव ने दावा किया कि कुछ लोगों को मुनाफा कमाने के लिए शेयर मार्केट बढ़ा है। उनको पता है कि वे जा रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा है और इस गठबंधन के तहत कांग्रेस 17 सीटों पर चुनावी मैदान में थी। वहीं अब देखना यह है कि यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन को कितना फायदा मिलेगा। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन यूपी में 80 सीटों का दावा कर रहा है। बहरहाल जब तक नतीजे सामने नहीं आ जाते हैं तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है। आप सभी को क्या लगता है, इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लाएगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।